जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे धातु क्या होती है एवं अधातु क्या होती है तथा इसके भौतिक गुणों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि धातुई चमक क्या होती है, आघातवर्धनीय क्या होती है, तन्यता क्या होती है। आज के इस लेक्चर में हम लोग पूरे डिटेल से पढ़ेंगे लोग। तो चलिए लोग देखते हैं कि धातु क्या होती है। तो चलिए देखते हैं धातु किसे कहते हैं। तो देखिए धातु वे होते हैं ना जिनके अंतिम कोश में एक दो एवं तीन इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। और अधातु किसे बोलते हैं, जिनके अंतिम कोश में 4 5 6 एवं 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अधातु बोलते हैं ना। या दूसरा डिफिनेशन, धातु क्या होते हैं, अपने अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं। और अधातु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। इसको बोलते हैं क्या चीज, धातु एवं अधातु। अब हम लोग देखेंगे धातु एवं अधातु के भौतिक गुणधर्म। तो चलिए देखते हैं भौतिक गुणधर्म क्या होती है। तो देखिए भौतिक गुणधर्म क्या होती है, किसी भी पदार्थ को ऊपर यहाँ पर देखना क्या कहलाती है, भौतिक गुणधर्म। जैसे हम लोग लोहा को देखते हैं तो लोहा पर टच करते हैं तो कैसा लगता है, कठोर लगता है। कैसा, कठोर होता है। तो उसका क्या है, भौतिक गुणधर्म। जैसे एल्युमिनियम का बर्तन हो गया, एल्युमिनियम का बर्तन देखते हैं तो क्या होता है, चमकता है। तो चमकना उसका क्या है, भौतिक गुणधर्म है। कॉपर का भी बर्तन देखते हैं तो क्या होता है, वो चमकता है। तो ये भी उसका क्या है, भौतिक गुणधर्म। जैसे सोना का सिकड़ी हो गया, चांदी का सिकड़ी हो गया, ये सब क्या होता है, चमकता है। तो ये चमकता है ना, तो ये सब इसका क्या हो गया, भौतिक गुणधर्म, है ना। तो किसी भी धातु को हम लोग ऊपर यहाँ पर देखना क्या कहलाता है, भौतिक गुणधर्म। हम लोग पहला भौतिक गुणधर्म इसका क्या पढ़ेंगे, चमक। चमक क्या होती है, देखिए जैसे मान लीजिए शादी ब्याह होता है तो उसमें क्या होता है, एल्युमिनियम का बर्तन दिया जाता है। क्या दिया जाता है, एल्युमिनियम का बर्तन, है ना। सिकड़ी चढ़ाया जाता है ना, तो वो सब क्या होता है, चमकता है। क्या होता है, चमकता है। अर्थात कहने का क्या चीज, धातुओं में क्या होती है, एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, धातुई चमक बोलते हैं। लेकिन लेकिन याद रखिएगा लोग, अपवाद, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या होती है, अधातु होती है। क्या होती है, अधातु। लेकिन इसमें धातुओं के जैसे क्या होती है, चमक होती है ना। तो ये याद रखिए लोग, ग्रेफाइट क्या होती है, अधातु, लेकिन इसमें क्या पाई जाती है, धातुओं की जैसी चमक पाई जाती है। तो चलिए अब दूसरा हम लोग, धातुओं के दूसरा भौतिक गुणधर्म क्या है, कठोरता। तो देखिए लोग कठोरता क्या होता है, किसी भी धातु को हम लोग क्या करते हैं, टच करते हैं। जैसे लोहा को हम लोग टच करते हैं तो टच करते हैं तो दबता है नहीं ना, दबता है क्योंकि वो कठोर होता है ना। तो जितने भी धातु है ना, मुख्यतः क्या होते हैं, कठोर होते हैं। क्या होते हैं, कठोर होते हैं। लेकिन केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में अपवाद आएगा ना। अपवाद इसमें क्या होता है, पोटेशियम एवं सोडियम, ये क्या होती है, मुलायम होती है। क्या होती है, मुलायम होते हैं। जिन्हें क्या करते हैं, हम लोग चाकू से भी क्या करते हैं, काटते हैं। इसे क्या करते हैं, चाकू से काटा जा सकता है। तो याद रखिएगा लोग, धातुएं मुख्यतः क्या होती है, कठोर होती है। लेकिन कुछ अपवाद है इसमें, पोटेशियम एवं सोडियम ये मुलायम धातुएं होती है ना, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, चाकू से आसानी से काट सकते हैं ना। तो अब चलिए लोग देखते हैं तीसरा हम लोग इसके भौतिक गुण। तो देखिए लोग, तीसरा क्या है, भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था कहने का मतलब क्या चीज, हम किसी भी चीज को है ना देख कर ये बताते हैं कि कोई पदार्थ ठोस है कि द्रव है कि गैस है। ये इसका क्या होता है, भौतिक अवस्था होता है। तो हम लोग जितने भी धातु होते हैं, जैसे लोहा देखिएगा लो, सोना देखिएगा लो, चांदी देखिएगा लो, कॉपर देख लीजिएगा लो, एल्युमिनियम देख लीजिएगा लो, मैग्नीशियम, तो जितने भी धातु है ना, ये सब क्या होता है, ठोस अवस्था में होते हैं। किस अवस्था में होते हैं, ठोस अवस्था में। लेकिन अपवाद इसमें याद रखिएगा लोग, क्या चीज, मरकरी। मरकरी इसको बोलते हैं क्या चीज, पारा बोलते हैं। ये किस अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में। तो याद रखिएगा लोग, कौन सी धातु होती है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो धातु में कौन हो जाएगा, मरकरी या पारा हो जाएगा, जो क्या होता है, द्रव अवस्था में पाई जाता है। लेकिन बाकी सभी जितने धातु होती है ना, किस अवस्था में पाई जाती है, सभी ठोस अवस्था में पाई जाती है ना। तो ये याद रखिएगा लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, चौथा पढ़ेंगे, है ना। तो देखिए लोग, धातुओं के भौतिक गुणधर्म में चौथा क्या होती है, आघात वर्धनीयता। आघात करने का मतलब क्या है, किसी भी चीज को चोट पहुंचाना ना। इसमें क्या करेंगे, लोहा को हम लोग इतना पीटेंगे, इतना पीटेंगे कि वो क्या हो जाए, पतला एक चादर में बदल जाए। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, धातु को पीटते हैं ना, तो क्या होता है, पतला पतला चादर में बदल जाता है। इसके इसी गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, आघात वर्धनीयता कहते हैं ना। अब हम लोग चलिए लोग दूसरा देखते हैं। तो देखिए धातुओं के भौतिक गुणधर्म पांचवा, तन्यता।
तन्यता क्या होती है, किसी भी धातु को खींच कर क्या कहते हैं, लमड़ा देना, क्या कहलाती है, तन्यता। जैसे धातु को हम लोग क्या करते हैं, खींच कर लमड़ा देते हैं ना, जिससे क्या होती है, पतले पतले तारों में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो इसी गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, तन्यता बोलते हैं। जैसे देखिए धातु बहुत तन्य होती है ना, सबसे तन्यता क्या होती है, सोना होती है। 1 ग्राम सोना से हम लोग कितना किलोमीटर तार इसे खींच कर बना सकते हैं, तो 2 किलोमीटर तार क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे 100 ग्राम, 100 मिलीग्राम चांदी होती है ना, तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, 200 मीटर क्या कर सकते हैं, तार खींच कर बना सकते हैं। जैसे देखते हैं कि शादी विवाह में क्या होता है, या शादी विवाह में क्या, घरों में जो वायरिंग होती है ना, तो घरों में जो वायरिंग होती है तो उसके तार देखिए एल्युमिनियम का होता है, या तो क्या होता है, तांबा का होता है। तो वो भी क्या होता है, एल्युमिनियम तांबा धातु है ना, तो उसको क्या करते हैं, लमड़ा देते हैं ना, क्या करते हैं, खींच कर लमड़ा देते हैं, जिससे क्या होता है, तार बन जाता है ना। इसी गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, तन्यता बोलते हैं। तो अब हम लोग सीखेंगे क्या चीज, अगला है ना, इसका भौतिक गुण। अगला भौतिक गुण हम देखते हैं, क्या होती है, चालकता। तो चालकता क्या होती है, किसी भी धातु का विद्युत का चालन करना क्या कहलाता है, चालकता कहलाता है ना। तो इसमें देखिए जैसे होता है सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम, कपर, ये सब क्या होते हैं, इनसे होकर धारा प्रवाहित होती है, ये विद्युत का चालन करती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, चालकता बोलते हैं ना। याद रखिए लोग, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या होती है, चांदी होती है। क्या होती है, चांदी। सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक क्या, चांदी होती है ना। और इसमें देखिए ये केमिस्ट्री है ना, तो केमिस्ट्री है तो इसमें अपवाद होगा ही होगा, है ना। तो याद रखिएगा लोग, अपवाद, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या होती है, अधातु होती है, लेकिन ये क्या करती है, उष्मा एवं विद्युत का सुचालक होती है। तो ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में तो अपवाद का आना तय है ना। तो इससे पहले की एक शायरी है ना, तो देखिए शायरी क्या है, केमिस्ट्री का सी तक नहीं आता था पर तुझसे दिल लगा बैठे। केमिस्ट्री का सी तक नहीं आता था पर तुझसे दिल लगा बैठे, तेरे सवाल परेशान करते हैं सपने में पर उसे भी सुलझा बैठे। अपवादें तो तुझ में भरी है इस कदर, कि अपवादें तो तुझ में भरी है इस कदर, जैसे बिखरा हो जिंक पाउडर। अब तो तेरी यादें जाती नहीं, अब तो तेरी यादें जाती नहीं, बिना तत्व के तेरे नाम जुबान पर आती नहीं। अब तो तेरी याद आती है दिन रात सवेरा, अब तो तेरी याद आती है दिन रात और सवेरा, वैसे ही जैसे इलेक्ट्रॉन लगाता है नाभि के चारों तरफ फेरा। सोचा कि ये क्या बात हो गई, सोचा कि ये क्या बात हो गई, नाभि के अंदर देखा तो न्यूट्रॉन को प्रोटॉन से ही मुलाकात हो गई। अब तो हम ऐसे ही रहना चाहते हैं, अब तो हम ऐसे ही रहना चाहते हैं, जैसे रहता है मुक्त अवस्था में सोना। जिंदगी तेरे इशारों पर मोड़ देंगे, जैसे मोड़ा रहता है हाइड्रोकार्बन में बेंजीन का कोना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। तो अधातुओं के भौतिक गुणधर्म पहले क्या है, चमक विहीन। तो देखिए चमक विहीन कहने का मतलब, चमक का मतलब चमकीला है ना, और विहीन का मतलब जिसमें चमक ना हो। मतलब कि जो अधातु होते हैं ना, उसमें कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है ना। बट याद रखिएगा लोग, अपवाद में जो ग्रेफाइट होता है ना, ग्रेफाइट एवं आयोडीन, ग्रेफाइट एवं आयोडीन में क्या होता है, धातुओं की जैसी चमक पाई जाती है, लेकिन ये दोनों है क्या, अधातु है, लेकिन अधातु होते हुए भी इन दोनों में क्या पाया जाता है, धातुओं की जैसी चमक पाई जाती है ना। तो ये याद रखिएगा लोग। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे लोग, दूसरा गुण क्या है, नरमता, है ना। तो नरमता क्या होती है, देखिए अधातुएं जो होती है ना, बहुत नरम होती है ना। नरम करने का मतलब क्या होती है, मुलायम होती है ना, इसको छूने पर क्या लगती है, मुलायम लगती है। तो अधातु जो होती है क्या होती है, बहुत नरम यानी मुलायम होती है ना। लेकिन अपवाद याद रखिएगा ना इसमें, हीरा, हीरा क्या होती है, बहुत कठोर होती है ना, लेकिन ये क्या है, अधातु है ना। तो अपवाद याद रखिएगा लोग। चलिए नेक्स्ट, तो अगला क्या है, भौतिक अवस्था। तो भौतिक अवस्था में क्या होती है, देखिए अधातुएं जो होती है ना, ठोस में भी पाई जाती है ना, द्रव में भी पाई जाती है, और गैस अवस्था, यानी तीनों अवस्था में क्या होती है, पाई जाती है। लेकिन एक याद रखिएगा लोग, ऐसे अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो क्या है, ब्रोमीन। ब्रोमीन जो धातु, धातु नहीं सॉरी, ब्रोमीन जो अधातु है वो क्या होती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है ना, लेकिन ये क्या है, अधातु है ना। तो ये याद रखिएगा लोग। नेक्स्ट चलिए लोग देखते हैं, नेक्स्ट है भंगुरता। भंगुरता करने का मतलब क्या चीज, अगर अधातु को हम लोग पीटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, चूर चूर टूट जाएगा ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भंगुरता बोलते हैं। जैसे कोयला पे हथौड़ा को मारा जाता है ना,
कोयला पर फास्फोरस से मारा जाता है तो कोयला क्या हो जाता है, टूट जाता है ना, ये चूर चूर हो जाता है ना। तो ये अधातु क्या होती है, इसको पीटने पर क्या होती है, ये टूट जाती है ना। अब हम लोग अगला देखते हैं ना। तो अधातु का नेक्स्ट गुण क्या है, सुचालक, है ना। तो अधातुएं जो होती है ना उसमें विद्युत के क्या होती है, कुचालक होती है, इनसे होकर धारा प्रवाह नहीं करता है। लेकिन इसमें अपवाद याद रखिएगा लोग, अपवाद क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होती है ना अधातु है, लेकिन ये उसमें विद्युत के क्या करती है, चालन करती है ना। तो अपवाद क्या कीजिएगा लोग, याद रखिएगा लोग, है ना। नेक्स्ट देख रहे हैं लोग, नेक्स्ट क्या है, अध्वनि। अध्वनि कहने का मतलब क्या चीज, अधातुओं में कोई विशेष प्रकार की ध्वनि नहीं होती है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अध्वनि। यानी इसको पीटेंगे है ना तो इसमें से विशेष प्रकार की ध्वनि नहीं निकलेगी। किसमें से विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है, धातुओं में से। इसलिए धातु का देखिए लोग, कोई भी वाद्य यंत्र होता है ना, जैसे हारमोनियम हो गया ना, जैसे बिंजू हो गया है ना, ये सब क्या होता है, उसमें क्या होता है, तार यानी धातुओं का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। क्योंकि धातु में से क्या होते हैं, विशेष प्रकार क्या निकलती है, ध्वनि निकलती है, लेकिन अधातु में से नहीं निकलती है ना। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, धातु एवं अधातु के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो